सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुतियों। आज एक बार हम सब लोग मिलकर 2000 वर्षों से पहले सलीब के ऊपर हमारे लिए बलिदान हुआ हुए प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने का अनुभव और हमारे लिए बलिदान किए हुए उस महान बलिदान के दिन को सारी सृष्टि के लिए अपने लहू को बहाया हुआ उस दिन को याद करने के लिए यशायाह नबी के ग्रंथ उसके 53वें अध्याय को पूरा होने का समय को हम आज देखने के लिए आए हैं। मेरे प्रियो, कभी भी ना होने वाला ऐसे समय में आज हम आ चुके हैं। मतलब हर साल हम आराधनालय में बैठकर गुड फ्राइडे के दिन प्रभु के वचन को, 7 वचन को स्मरण करते हैं, परंतु आज आप अपने घरों में बैठकर स्मरण करने का अवसर प्रभु ने हमें दिया। सभी बातों में प्रभु की एक मर्जी है, वो पूरी होती है। मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप जहां कहीं भी है, मेरे साथ जुड़िएगा। हम आज बहुत गहराई की बातों को सीखने के लिए जाएंगे। आइए गीत को गाकर हम हमारे आराधना में जाएंगे। इस दुनिया में ले आए मेरे गुनाह उसको, मेरे गुनाह उसको, यगा जुल्म सितम उस मैंने करा है, मैंने करा है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीह अरे जा मुझको से का है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है।
काम और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चा एक रास्ता है, सच्चा एक रास्ता है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीह है। अरे क्या मुझे उसका है, वो मेरा मसीह है, जो क्रूस पे कुर्बान है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने, क्या है कुर्बानी, क्या क्या अनोखा है, क्या क्या अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो राम मसीह है। अरे जा मुझे उसका है, वो मेरा मसीह है, वो मेरा मसीह है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीह है। अरे क्या मुझे उसका है, वो मेरा मसीह है, वो मेरा मसीह है। सर्वशक्तिमान प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज इस गुड फ्राइडे के उत्तम शुक्रवार के दिन प्रभु का धन्यवाद करने का मौका प्रभु ने हमें दिया है। हम और एक गीत को गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर, उसके मार खाने से हमने चंगाई को प्राप्त किया, उसके लहू के बहने के द्वारा हमने चंगाई को प्राप्त किया। इसलिए आज हम इस दिन को स्मरण करते हैं, मनाते नहीं है, स्मरण करते हैं। मनाना और स्मरण करना में बहुत फर्क है। हम स्मरण करते कि यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए मरा,
यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे लिए फिर से उठा। गीत को गाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। घायल हुआ, घायल हुआ मेरे लिए मसीह, घायल हुआ, घायल हुआ, घायल हुआ मेरे लिए मसीह, घायल हुआ। ना कोई रूप ना कोई सुंदरता, दुखी पुरुष वो हुआ। ना कोई रूप ना कोई सुंदरता, दुखी पुरुष वो हुआ। रोगी बना शोकी हुआ था, जो देखा मोह पे लिया। रोगी बना शोकी दुआ था, जो देखा मोह पे लिया। घायल हुआ, घायल हुआ मेरे लिए मसीह, घायल हुआ, घायल हुआ, घायल हुआ मेरे लिए मसीह, घायल हुआ। दुख को उठाया रोग जो हमारे अपने ऊपर ले लिया। दुख को उठाया रोग जो हमारे अपने ऊपर ले लिया। ईश्वर हमारा टूटा हुआ था, जो दशा में हो पड़ा। ईश्वर हमारा टूटा हुआ था, जो दशा में हो पड़ा। घायल हुआ, घायल हुआ मेरे लिए मसीह, घायल हुआ, घायल हुआ, घायल हुआ मेरे लिए मसीह, घायल हुआ। मेरे अधर्मों के कामों के हेतु संपूर्ण कुचला गया। मेरे अधर्मों के कामों के हेतु संपूर्ण कुचला गया। शांति में पाऊं ताना वो सगा, कोड़ों से जख्मी हुआ। शांति में पाऊं ताना वो सगा, कोड़ों से जख्मी हुआ। घायल हुआ, घायल हुआ मेरे लिए मसीह, घायल हुआ, घायल हुआ, घायल हुआ मेरे लिए मसीह, घायल हुआ।
नापाक किया था न चल मुंह से निकला, चुपचाप वसे लिया। नापाक किया था न चल मुंह से निकला, चुपचाप वसे लिया। आप ही हमारे पापों के लिए तुझ पर प्राण दे दिया। आप ही हमारे पापों के लिए तुझ पर प्राण दे दिया। घायल हुआ, घायल हुआ मेरे लिए मसीह, घायल हुआ, घायल हुआ, घायल हुआ मेरे लिए मसीह, घायल हुआ। भूल ना सकूं मैं प्रेम जो मसीह का, जो मुझसे उसने किया। भूल ना सकूं मैं प्रेम जो मसीह का, जो मुझसे उसने किया। क्रूस की तरफ में ध्यान से जब देखा, छुटकारा मैं पाया। क्रूस की तरफ में ध्यान से जब देखा, छुटकारा मैं पाया। घायल हुआ, घायल हुआ मेरे लिए मसीह, घायल हुआ, घायल हुआ, घायल हुआ मेरे लिए मसीह, घायल हुआ, घायल हुआ, घायल हुआ मेरे लिए मसीह, घायल हुआ। कोटि वंदना कहते हैं बाप, अभी तक आराधना में आपने हमें अगुवाई किया, आपके पवित्र सम्मुख आपने हमारे बीच में रखा। आगे भी आप चलाइएगा, आपके पवित्र नाम की महिमा पूरी करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज के उत्तम शुक्रवार गुड फ्राइडे के इस अवसर में प्रभु ने हम सबों को उसके पवित्र सम्मुख में बुलाया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर अपने जान की कुर्बानी दी। यशायाह नबी की ग्रंथ 43वीं अध्याय, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के, उसके मार खाना, उसका घायल होना, उसके गाड़े जाना, इन सब बातों को वर्णन किया गया है। कैसे यीशु मसीह मारा जाएगा, कैसे वो कुचला जाएगा मेरे अधर्मों के काम के लिए, मेरे पापों के कामों के लिए वो कुचला जाएगा। उन बातों को वहां पर लिखा गया है। यशायाह नबी की ग्रंथ में 53वीं अध्याय में दूसरी पद से लेकर आगे के पदों को आज हम स्मरण करने वाले हैं। लिखा है पवित्र वचन में, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। निर्जल प्रदेश में नासरी गांव से
कोई अच्छी वस्तु कभी आई नहीं। यीशु मसीह नासरत यीशु, इसका मतलब नासरी गांव से आया। लोग चर्चा करने लगे कभी नासरी गांव से कोई भली वस्तु आई नहीं, पर यह कैसा हुआ? यीशु ने उत्तर दिया कि निर्जल प्रदेश से एक अंकुर फूट निकलेगी। द सेम वे नासरी गांव से एक दाऊद का अंकुर फूट निकलकर दाऊद के राज सिंहासन पर बैठा। वो है मेरा प्रभु यीशु मसीह, वो मुझसे प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह, मुझे बचाने के लिए आया हुआ प्रभु यीशु मसीह, मुझे छुड़ाने के लिए आया हुआ प्रभु यीशु मसीह। लिखा आगे, ना तो कुछ सुंदरता थी कि उसको देखते, और ना उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। कुछ भी सुंदरता नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उसके जैसा सुंदर कोई नहीं था। जैसे आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, इतना सुंदर बनाया, कि उसके जैसा कोई नहीं था, कोई नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने बड़े ही सुंदर अपने हाथों से आदम को बनाया। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो दूसरा आदम है, सारे सृष्टि में उसके जैसे सुंदर कोई भी नहीं था, न था, न है, न आने वाला है, क्योंकि वही सृष्टि करता है। लेकिन जब उसे कोड़ों से मारा गया, उसके शरीर पर हल चलाया गया, भारी तकलीफ उसे दी गई, शरीर से लहूलुहान हो गया, उस समय उसकी सुंदरता चली गई। शैतान का टारगेट था कि उसकी सुंदरता को खत्म करे। लूसीफर एक बड़ा सुंदर व्यक्ति था। जब वो पृथ्वी पर गिर गया तो उसकी सुंदरता बिगड़ गई। जब उसकी सुंदरता बिगड़ गई तो उसका प्लानिंग था कि सृष्टिकर्ता की सुंदरता को भी बिगड़ दे। जैसे लूसीफर बिगड़ गया तो उसने बदले पृथ्वी की सुंदरता को बिगाड़ दी। पृथ्वी जो परमेश्वर ने सुंदर बनाया था, उसकी सुंदरता चली गई। अब यीशु मसीह की सुंदरता के पास आया, सिपाहियों ने उसे इतना पीटा कि उसकी सुंदरता चली गई। उसके मुंह पर जख्म था, उसके शरीर पर हल चलाया गया था, कोई उसे देख नहीं सकते, इतना भयंकर उसको तकलीफ दिया गया। न कोई रूप और न कोई सुंदरता, दुखी पुरुष वो हुआ। ना कोई रूप और ना कोई सुंदर था, दुखी पुरुष हो गया हमारे लिए। सलीब को उठाकर चलने लगा, बरोबर सुबह का 9 बजे उठा। बाइबल कहती है बराबर 9 o'clock को यीशु मसीह को क्रूस लेकर चलना पड़ा। उसे मारा गया। हम पढ़ते हैं आगे के वचन को, यशायाह नबी की ग्रंथ उसके 53वें अध्याय का 3रा वचन। वह स्त्री, वह तुच्छ जाना जाता, हाँ, और मनुष्यों को त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, वो दुखी मुक्ति हो गया, रोग से उसकी
उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। जो भी उसको देखा तो उन्होंने मुंह फेर लिया। यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, 4,000 लोगों को खाना खिलाया। यीशु मसीह लंगड़ों को ठीक कर दिया। यीशु मसीह मरे हुए लोगों को जिलाया। यीशु ने रोगी लोगों को चंगा किया, बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार किए। लेकिन जब यीशु मसीह सलीब को लेकर चलने लगा, जितने लोग उसको देखे सबने मुंह फेर लिया। सब स्वार्थी लोग थे, सब अपने काम से मतलब रखते थे। हम चंगे हो गए, बस हो गया। मराठी में कहावत है, घर सरो वैद्य मरो। हमारा घर ठीक हो गया तो बस हो गया। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे लोग, हम ठीक है तो ठीक है। स्वार्थी मनुष्य हैं। आज इतने बीमारी के दिनों में अगर पुलिस वाले स्वार्थी बन गए तो कोई नौकरी में नहीं जाएंगे। अगर डॉक्टर स्वार्थी हो गया तो कोई नौकरी में नहीं जाएंगे। अब मैं बच गया, बस हो गया। मैं बच गया, बस। अगर परमेश्वर के बच्चे स्वार्थी बनकर घर में बैठे तो दुनिया का नाश हो जाएगा। यीशु मसीह मृत्यु को नहीं डरा, यीशु मसीह रोग को नहीं डरा, यीशु मसीह मार खाने से नहीं डरा। यीशु मसीह बिंदास निकल पड़ा, उसका रूप चली गई, वो उसकी पहचान रोग से हुआ। लोग जब उसको देखे तो मुंह फेर लिए। खाना खाए हुए लोग मुंह फेर लिए। आगे, वह तुच्छ जाना गया, वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हमने उसका मूल्य को नहीं पहचाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। उसने हमारे रोगों को सह लिया। किसके? हमारे रोगों को सह लिया। हमारे रोग, हमारी बीमारियों को यीशु ने सह लिया। हाँ, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तमिल में अंकल डीजेस दिनकरन ने एक गीत को गाया जो मुझे बहुत आकर्षित किया था। इंगे सुमंद पोगिरे सिलुवये नीरेंगे सुमंद पोगिरे ये चोटी की मोयू चुन्नाऊ सिलुवनु नी वे चोटी की मोयू चुन्नाऊ। तेलुगु और तमिल में अंकल डीजीएस दिनकरन जब ये गीत को गाते थे, गुड फ्राइडे के समय उनके आंखों में से आंसू होती है और वो पूछते, यीशुआ मेरे लिए आप सलीब को लेकर कहां जा रहे हैं? पाप मैंने किया, दोष मेरे हैं, अधर्म मेरे हैं, गुनाह मेरे हैं, चोरी मेरी है, मैंने झूठ बोला, मैंने ये किया। आपने मेरे सब कुछ तकलीफ अपने ऊपर लेकर आप कहां जा रहे हैं प्रभु? यीशु मसीह लहूलुहान हो गया। यीशु मसीह की पहचान रोग से बना। बाइबल कहती है वो दुखी पुरुष हो गया, वो दुख से मारा गया। उसने हमारे दुखों को उठा लिया, उसने हमारे रोगों को सह लिया। कहने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले बार भी शेयर किया था, अब वापस एक बार मैं बताऊंगा। आंध्र प्रदेश के ओसना मिनिस्ट्रीज के जॉन वेस्ली, उन्होंने उनके गवाही को जब बताया, उनकी गवाही को मैंने सुना, जिस बात ने मेरे हृदय को छू लिया।
एक दिन वो एक वैन को चलाते हुए जा रहे थे, जाते जाते एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में वो फंस गए, उनका गाड़ी लॉक हो गया, पीछे का डोर खुल गया, लेकिन आगे का जो ड्राइविंग डोर है वो खुला नहीं। परमेश्वर का दास स्टीयरिंग के बीच में फंस चुका था, उसका गला टूट गया, उसके पेट में से हथड़ियां बाहर निकली, उसका पैर टूटा, उसका हाथ टूटा। ऐसे भयंकर समय पर वैन को आग लग गया। सेवक लोग कई तो मुश्किल से कैसे परिश्रम कर आग लगा हुआ है, इतने भयंकर समय पर उस वैन के द्वार को, दरवाजों को तोड़कर सेवक को बाहर निकले। एम्बुलेंस आ गया, एम्बुलेंस में डालकर लहूलुहान सेवक को हॉस्पिटल लेकर जाते समय उन्होंने पूछा, मां मुझे कहां लेकर जा रहे हैं? सेवक ने कहा, सारे जो सेवकगण साथ में थे उन्होंने कहा, या आपको मृत्यु की अवस्था में है, हम तुझे अस्पताल लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे गोरंटला होसना मंदिर में लेकर चलो। मैं मर जाऊं तो प्रभु के लिए वहीं पर मर जाऊंगा। उसके पेट की हथड़ियां बाहर है, उसके हाथ टूटा हुआ है, गला टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, लहू से बह रहा है लहू। ऐसे समय पर चर्च में लाकर डाल दी। उस समय परमेश्वर के दासी मेरक्का वहां पर थी। अक्का ने तुरंत पानी गर्म किया और इस सेवक को गर्म पानी से पोंछ के लिया, उसकी हथड़ियों को हाथ से पेट में वापस से ढकल दिया, सारे जख्म को पूरी रीति से पोंछकर गर्म पानी से साफ कर लिए। परमेश्वर का दास कहता है कि मैंने अपने हाथों से गर्दन को हिलाकर ठीक किया, मैंने टूटा हुआ हाथ को तोड़ दिया, वापस से जोड़ दिया, टूट गया तो टूट गया। एक सिंगल टैबलेट नहीं लिया, एक छोटी सी दवाई को नहीं लगाया। एक रूम में कोई भी नहीं आएंगे, सिर्फ परमेश्वर के दासी अक्का मेरक्का वो आती थी देखने के लिए, क्योंकि वो उनके रिलेटिव, उनके हत्या थी। कभी हर दिन सुबह और शाम में एक बार आकर साफ कर कर जाती थी। एक दिन चर्च के लोग, कुछ डॉक्टर्स परमेश्वर के सेवक को मिलने के लिए आए और कहा कि पास्टर साहब, आपका जख्म बहुत गंभीर है, मैं चावल के दाने के जितना एक टैबलेट आपको देती हूं, वो खाने से आपको गैदरिंग नहीं होगा। परमेश्वर के दास ने उस टैबलेट को देखा जो चावल का दाने के जितना था, उस चावल के दाने को हाथ में लेकर उस बहन को दिखाया और कहा, बहन, अगर इस चावल के दाने का जितना तेरे टैबलेट में अगर इतना शक्ति है कि वो मुझे ठीक कर सकता, तो मैं आपको कह देता हूं, मेरा यीशु का एक बूंद लहू में वो ताकत